एक्चुअली बहुत समय से मेरे मन में एक विचार था मणिपुर को लेके कि मुझे कुछ करना है मणिपुर को लेके। अभी सबको पता है कि मणिपुर का सिचुएशंस कैसा है और मणिपुर का हालात कैसा है और मणिपुर किस सिचुएशन में अभी वो जूझ रहे हैं, सबको पता है। लेकिन हम सब मणिपुर के इस दुखद समय में दुखद समय में और दुखद चीज़ को हम देखते हुए हम सब बहुत दुखद है। लेकिन हम सबको सिर्फ दुखद होके उस दुख तक हमको नहीं रहना है, हमको उस दुखद से उभर के ऊपर आके हमको मणिपुर के लिए कुछ करना है। हम सब मणिपुर के लिए तो हम प्रेयर्स कर ही रहे हैं कि मणिपुर का सिचुएशन जल्दी से जल्दी कंट्रोल में आ जाए, मणिपुर फिर से पहला मणिपुर जैसा रहे, अमन और शांति से। ऐसा प्रार्थना तो हर कोई कर ही रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पता नहीं मेरे मन में एक सोच था कि नहीं, प्रेयर्स तक हमको सीमित नहीं रहना है, हमको प्रेयर्स तक नहीं रहना, हमको एक्शन में आना है और मणिपुर के लिए कुछ करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार से जब कोविड का महामारी चला था और जब लॉकडाउन हो गया था, उस समय जो आम आदमी जो सफ़र कर रहा था ब्लड को लेके, क्योंकि सब कोविड को लेके इतना पैनिक हो गया था कि कोई ब्लड बैंक आना नहीं चाहा, कोई कैंप्स करना नहीं चाहा, क्राउड एक्टिविटीज़ बैन कर दिया गया। तो उस दौरान जो जनरल ट्रीटमेंट होता है, जो प्रेग्नेंट मदर होता है डिलीवरी के समय में, कैंसर पेशेंट्स है जो रेगुलर बेसिस में उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट होता है कीमोथेरेपी के समय, जो सीकीडी पेशेंट्स है डायलिसिस के समय उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट होता है, एक्सीडेंट्स विक्टिम्स है, हेमोपीलिया है, थैलेसेमिया है, लिकोमिया, ऐसे अनगिनत बीमारी है जिसको ब्लड की ज़रूरत होता है। और उस समय में कोविड के समय में ऐसे बहुत लोगों को ब्लड की कमी के कारण से बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। उसी चीज़ को रिलेट करते हुए मुझे ऐसा फील हुआ कि आज जो मणिपुर में जो सिविल वार चल रहा है, उस वार के चलते जो आम पेशेंट है जो रेगुलर बेसिस में वहाँ रिम्स है और इम्फाल में ट्रीटमेंट के लिए जाता है, उनको कितनी ब्लड की रिक्वायरमेंट हो रहा होगा, कितनी वहाँ में मेडिकल ऐसा सिचुएशंस में होगा कि ट्रीटमेंट दे नहीं पा रहा होगा ब्लड कमी के कारण से। तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ भी हो जाए हमारा अरुणाचल मणिपुर को हेल्प करना है और हमारा अरुणाचल मणिपुर के इस दुखद समय में हमारा अरुणाचल मणिपुर का साथ रहना चाहिए, स्ट्रेंथ होना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक मेगा ब्लड डोनेशंस इवेंट का मैंने प्लान किया। आज मैं अरुणाचल प्रेस क्लब के माध्यम से और सारी मीडियाज़ के माध्यम से मैं अपने अरुणाचल के सारे लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं अपील करना चाहता हूँ, अभी समय है दिखाने का कि हम मणिपुर के साथ हैं। अभी समय है दिखाने का इंसानियत को कि हम आपके साथ हैं। इससे बेहतर और मौका नहीं मिलेगा अपना आपको दिखाने का, इंसानियत को दिखाने का। बोलता है ना हेल्पिंग हैंड, आप जरूरी है। मणिपुर हाथ फैला रहे हर एक किसी के आगे कि मदद कीजिए, मदद कीजिए। आप हाथ फैला रहे तो हमको हाथ बढ़ाना है ना। ये अच्छा मौका है मणिपुर को हाथ को पकड़ के ये कहने का कि हम आपके साथ हैं, अरुणाचल मणिपुर के साथ है। और उसका एक ही जरिया हमने कोशिश किया है वो ब्लड डोनेशंस के माध्यम से। तो हम अभी जो मणिपुर वेलफेयर सोसाइटी जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, उनके साथ मिलकर जो हमारी संस्था है अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन और राज्य सरकार की मदद से अभी ये आने वाले अगस्त 8, 9 एंड 10 को डीके कन्वेंशन हॉल पर एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप 3 दिन का हम रखने वाले हैं। तो मेरी सभी से निवेदन है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। जो डिस्ट्रिक्ट्स में है, अगर आप कैपिटल आ सकते हो तो प्लीज़ आप आइए, वॉलंटरली आप आइए। मैंने रिपीटली मैं बोल रहा हूँ, अब मौका है अपने आप को दिखाने का। तो आप आइए और मणिपुर के इस दुखद घड़ी में आप लोगों का साथ की ज़रूरत है, हमारा साथ की ज़रूरत है, हमारे राज्य की ज़रूरत है। और हमारा ये ब्लड डोनेशंस का और एक इंटेंशन ये भी है कि हम ब्लड के माध्यम से मणिपुर को तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, वहाँ के पेशेंट को, साथ ही साथ एक ब्रदरहुड का मैसेज, वननेस का मैसेज ये बताने का कि हम सब एक है। चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो अरुणाचल हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो सिक्किम हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, हम नॉर्थ ईस्ट ना जो 7 सिस्टर कहता है ना, हम ये 7 बहनें हम एक है। और अगर हमारा एक बहन अगर तकलीफ में है तो बाकी 6 बहन तो आगे आ ही सकता है ना मदद के लिए। तो अरुणाचल एक छोटी बहन होने के नाते मणिपुर एक बड़ी बहन को बस मदद करने का कोशिश कर रहा है। और हम सब उस छोटी बहन की बच्चे हैं और हम सबको अपनी बड़ी दीदी को मदद करना, ऐसा मैं समझता हूँ। तो मैं तो सभी से हाथ जोड़ के मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मणिपुर की इस दुखद घड़ी में कुछ करे ना करे, लेकिन एक ब्लड डोनेशंस के लिए आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि आपका 1 यूनिट ब्लड मणिपुर फैमिली का कोई एक फैमिली में एक स्माइल छोड़ जाएगा। आपका 1 यूनिट ब्लड मणिपुर का कोई फैमिली में मातम चाहने से बचाएगा। आपका 1 यूनिट ब्लड मणिपुर का कोई फैमिली में आंसू बहने से बचाएगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं रिपीटली बोल रहा हूँ, मणिपुर का एक फैमिली में एक स्माइल छोड़ जाएगा। सो प्लीज़ इस महा अभियान में, इस मुहिम में आप सबका सहयोग मिलेगा, मेरी ऐसी उम्मीद है, ऐसी मेरी विश्वास है आप सबसे। सो मैं इसी निवेदन हेतु आज हम सब आप सबके समक्ष में उपस्थित हुआ हूँ। बस हमारा अपील है और हमारा निवेदन है। और
हमारे साथ मणिपुर वेलफेयर सोसाइटी की प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी भी है। तो मैं सर से कहूँगा कि सर भी कुछ अपने विचार आप सबके समक्ष रखें, प्लीज़ सर। थैंक यू रमेश। रमेश ने पूरा डिटेल्स में बता दिया और मैं कुछ और जोड़ना चाहूँगा। अभी मणिपुर में क्या चल रहा है इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करने का कोई मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है, क्योंकि सबको पता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। अभी हम क्या कर सकता है उसी में चर्चा करेंगे और हम उसी का ही मदद करने का ही सोचेंगे। अभी अभी क्या है क्या नहीं है, क्या हुआ था, उसमें हम नहीं जाएंगे। और जो अभी जो मणिपुर का सिचुएशन में हम यहाँ से क्या कर सकता है, तो हम लोग लाइफ अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन के साथ में हम लोग ने डिस्कस किया और ऐसा एक प्रोग्राम बनाने का हम लोग ने सोचा कि ब्लड डोनेशन करेंगे और ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेंगे मणिपुर में। तो इसी के लिए हमारा जो ताई ताकत जी जो है एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर, इन्होंने काफ़ी मदद किया और ये मैटर जो है सीएम का नॉलेज तक भी लाया। और अभी हम लोग इस चीज़ को इनॉग्रेशन करने के लिए हम ऑनरेबल गवर्नर को भी इनवाइट करेंगे। मंडे ट्यूसडे में हम लोग जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे ऑनरेबल गवर्नर को कि ये इनॉग्रेशन करने के लिए। तो ये जो ब्लड डोनेशन है, जैसे ब्लड डोनेशन और जब भी जब जब नेचुरल कलामिटी का जब इशू आता है तो हमारा मणिपुरी वेलफेयर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश कभी पीछे नहीं रहा। कोविड का टाइम में आप ले लीजिए और लास्ट टाइम 6 मई में भी हम आए थे आपका प्रेस क्लब में। मैंने कुछ लोगों से अपील भी किया था कि जो जो आपका फेक न्यूज़ वगैरह जो फैला रहा है उसमें बिलीव ना करें और आप सच्चाई को जानने का कोशिश करें। और बहुत जल्दी में आप बिलीव मत कीजिए, जो अभी बहुत सारा डॉक्टर जो वीडियोज़ एंड फोटोज़ जितना भी आया है उसको बिलीव ना करें। ये आपका माध्यम से मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ। और हमारा ये जो ब्लड डोनेशन जो है, इनफैक्ट इट इज़ नॉट न्यू, ये कोई नया नहीं है। हमारा मैंने आपका हैंड आउट में भी मेंशन किया है कि ये पेट्रोइड डे ऑफ मणिपुर को 13 अगस्त को माना जाता है। तो हर साल ये पेट्रोइड डे 13 अगस्त को मना जाता है और हम लोग जो मणिपुरी बाहर में जो रहता है 13 अगस्त का दिन में हम लोग ये क्या कहता है, हम लोग ब्लड डोनेशन करता है। जिस जिस जगह जहाँ जहाँ में हम लोग रहता है वहाँ ब्लड डोनेशन करता है। जैसे कि हम लोग यहाँ में जनरली 13 अगस्त को ब्लड डोनेशन करता है। इधर यहाँ में ट्रिम्स में, नहीं तो क्या कहता है यहाँ में आरके मिशन हॉस्पिटल में करता है। और जो ब्लड है दैट इज ऐसा एम एन हम लोग का एम एन ऑब्जेक्टिव फॉर दैट ब्लड डोनेशन कैंप इज टू हेल्प दी नीडी पीपल इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये कोई नया नहीं है, बट दिस टाइम ये बात जो है हम लोग जो ब्लड डोनेशन करने जा रहा है ये इंस्टीड ऑफ एक दिन का जगह में हम लोग 3 दिन करने जा रहा है। और इस बार हम लोग बहुत लोगों को इनवाइट करेंगे, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेके स्काउट्स गाइड्स एनसीसी एनएसएस, जितना भी सिविल जो ऑर्गेनाइजेशन है सोसाइटीज़ है उन सबको भी अपील करेंगे हम लोग। और इस बार जो भी ब्लड डोनेशन होगा it is only for this time, only for extending support in treating the injured person due to the clashes broke out in Manipur. Then other than this we have nothing to say much, but still we pray to God to bring normalcy as soon as possible. Peace may take a little more time because कंडीशन जिस ढंग से जो वायलेंस ब्रोक आउट हुआ है इसको इमीडिएटली अपना दिल को शांति करना तो थोड़ा और टाइम लगेगा। बट एज ऑफ नाउ द इमीडिएट रिक्वायरमेंट इज टू ब्रिंग नॉर्मलसी एंड वी प्रे टू गॉड एंड ऑल्सो वी होप दैट द नॉर्मलसी एंड
peace, tranquility will come back to Manipur as soon as possible. Thank you. अभी जो ब्लड दे के जो मणिपुर को हेल्प करना चाहते हैं, जस्ट हेल्प करना चाहता है ना, वहाँ बहुत जरूरी है, इसीलिए आप लोग देना चाहते हैं। एक्चुअली सबको पता है ब्लड एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको बनाया नहीं जाता है और खरीदा नहीं जाता है, और ब्लड हर सेकंड ज़रूरत होने वाला चीज़ है। जैसे हमारे स्टेट अरुणाचल प्रदेश में हर सेकंड ब्लड की ज़रूरत होता है। ये सिर्फ बात अरुणाचल प्रदेश या बाकी राज्य या कंट्री का नहीं है, हर जगह में ब्लड का ज़रूरत होता है। और अभी जो मणिपुर का जो माहौल है, सिचुएशंस है, जो सिविल वॉर के समय में, ऑब्वियसली ऐसे समय में बहुत कम लोग ब्लड डोनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा बहुत कम लोग ब्लड बैंक्स में जाके ब्लड देंगे। हाँ, वहाँ ब्लड डोनेशंस बिल्कुल नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, हो रहा है, लेकिन बहुत चौथा मात्रा में हो रहा है, बहुत कम नंबर पे हो रहा है, लेकिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो उसको ध्यान में देते हुए एक तो हाँ, हम लोगों को एक हेल्प तो करना ही करना है, लेकिन मेन इंटेंशन हमारा है कि ऐसे दुखद के समय में ये दिखाना कि हम आपके साथ हैं, अरुणाचल आपके साथ है। तो आपको दुखद होने का नहीं है, आपको उदास होने का आपको ज़रूरत नहीं है, हम हमारे साथ है। और एटलीस्ट एक ब्रदरहुड का मैसेज जाने चाहिए पूरी समाज में। तो हमारा मेन इंटेंशन और उद्देश्य यही है। इनफैक्ट जो आपने बहुत टेक्निकल सवाल किया है, ये मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि ज़रूरत नहीं है, ये भी नहीं बोलूँगा कि ज़रूरत है, क्योंकि ब्लड जो है जब ज़रूरत पड़ेगा तब आप ब्लड को एकोमुलेट नहीं कर सकता है। ब्लड जहाँ तक ब्लड जो है अवेलेबल ब्लड बैंक में रहता है, तो हर समय कहीं भी जगह में हो ये अच्छा है। एज मच एज पॉसिबल आप ब्लड डोनेट करें, और ये सबके लिए अच्छा है। और एज ऑफ नाउ अभी मणिपुर में तो क्लासेस चल ही रहा है, और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आते रहा है। तो उसमें जब ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ का लोग भी है जो लाइन में आ जाता है कि कुछ न कुछ लोग सिविल सोसाइटीज़ लोग ऑर्गेनाइज करता है ब्लड डोनेशन कैंप का, तो हम उनका ब्लड देने का वेट नहीं करेंगे, हम जो कर सकता है वो करेंगे, वही इंटेंशन है। और मेन इम्पोर्टेंट ये है कि हमने वहाँ का जो चीफ है, जो रिम्स हॉस्पिटल का जो ब्लड का जो डोनेशन का जो इस कारण को जो संभालता है, वो चीफ से मैंने बात किया, तो इन्होंने बोला कि योर इंटेंशन इज़ वेलकम, ओके, द अमाउंट ऑफ ब्लड हाउ मच यू विल गिव, लाइक 2000 यूनिट 1500 इज़ नॉट द इशू. Your intention is welcome and we appreciate, and please go ahead. And then we have call up them, इनका जो ब्लड बैंक का कैपेसिटी कितना है वो पता करने के लिए मैंने कोशिश किया था। तो वहाँ में इम्फाल ईस्ट एंड वेस्ट का एरिया में, वहाँ में गवर्नमेंट का सिर्फ 2 है, एक जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, वहाँ एक है, और वहाँ एक रिम्स है। तो वो जगह में थोड़ा बड़ा ब्लड बैंक है, और एक और प्राइवेट है, वो सीजा हॉस्पिटल करके, वहाँ में भी है, वो थोड़ा छोटा है। तो वहाँ कितना ब्लड जा सकता है, और वी कैन गिव एज मच एज पॉसिबल। और हम लोग का टारगेट भी मोर और लेस अबाउट 2000 का है, 2000 यूनिट का। तो फिर हम जितना भी मिलेंगे, और ज़्यादा कम से कोई मतलब नहीं है। आवर इंटेंशन वॉज अप्रिशिएटेड बाई देम, एंड दैट वॉज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू अस। जो अभी जैसे हमको लगा 2000 तो थोड़ा सा अच्छा क्वांटिटी होगा लग रहा है ना, मदद भी होगा लग रहा है, तो उसको लेने के लिए लगता है कि खर्च भी लगेगा होगा। और आपने ट्रांसपोर्टेशन का बात किया, तो ताई ताकत से आप लोगों का बात हुआ होगा ना, तो क्या एश्योरेंस दिया, क्योंकि ताई ताकत साहब एडवाइजर है सीएम साहब का, है कि नहीं? Yes. तो राज्य सरकार से कोई एश्योरेंस मिला ना, ताई ताकत इंडिविजुअल एश्योरेंस दिया आपको? नहीं, ये एक मिनट, इनफैक्ट हमारा कोशिश था कि ये हम लोग करेंगे, और किस तरह से करेंगे। तो ताई ताकत साहब ने मेरा आपको क्लियर सवाल है, ताई ताकत ने इंडिविजुअल एश्योरेंस दिया था, स्टेट गवर्नमेंट का भी आपने आपको एश्योरेंस दिया है? नहीं, ट्रांसपोर्टेशन आपको मदद करेगा? यस, ताई ताकत साहब ने मदद इन्होंने एश्योरेंस दिया है कि ही हैज़ ऑलरेडी डिस्कस विद द गवर्नमेंट, और मोस्ट ऑफ द technical part, like technical equipments, then technical persons, manpower, like who will be going, how we will transport this. It is joint venture. We are organizing it jointly. तो कुछ पार्ट हम ले रहे हैं, कुछ पार्ट हम लोग ने अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन को दिया है। तो अरेंजमेंट ऑफ टेक्निकल इक्विपमेंट्स, टेक्निकल पर्सन्स हु विल बी, देन द पर्सन्स हु विल बी टेकिंग द ब्लड टू मणिपुर, transportations by helicopter or by by
by year in different way. This also will come up. Government is saying, but still we have a plan to put a request to the Honorable Governor for providing some means of transportation. So preferably like providing one chopper. तो शायद लगता है कि डोनेशन कैंप जो आप लोग बना रहे हैं उससे पहले तक ट्रांसपोर्टेशन का इशू जो शायद रिजॉल्व हो जाएगा होगा ना, नहीं तो क्योंकि आपको पता है कि ब्लड तो ऐसे रखने से भी शायद नहीं होता है, खराब हो जाता है ना. Exactly. So accordingly, like he is in touch. So I think he will give better और सर explanation. रमेश जी आप बताइए, क्योंकि खून को आप जहाँ तक हम लोगों को भी पता है कि ज़्यादा समय तक नहीं रख सकता है, उसको एक स्टरलाइज सिस्टम में रखा जाता है. टेक्निकली शायद हम लोगों से ज़्यादा आपको जानकारी है. 24 घंटा उनका ब्लड रिलेटेड इश्यूज में आप जोड़ते हैं. तो ट्रांसपोर्टेशन का जब तक फाइनलाइज नहीं होगा तब तक आप कैसे करके प्लानिंग कर रहे हैं कि आप इतना मेगा ब्लड डोनेशन कैंप करना चाहिए होगा? जब तक ट्रांसपोर्टेशंस का फाइनलाइज नहीं होता है तो हमारा जो स्टेट में जो ब्लड बैंक्स है, ट्रिम्स में के आरके मिशन में, दोनों की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है ब्लड की. आरके मिशन में लगभग 700 का ब्लड हम रख सकते हैं और ट्रिम्स में लगभग 1000 के आसपास. तो हमारा जो 2000 यूनिट्स कलेक्ट होगा, जब तक ट्रांसपोर्टेशन फाइनल नहीं होता तो ये ब्लड बैंक्स पे ही रहेगा दोनों, ये जितने ब्लड कलेक्शंस हैं. तो ब्लड खराब होने का तो कोई बात तो नहीं उठता है इसमें, क्योंकि हमारा पूरी प्लान है और इसके ऊपर भी डिस्कशन चल चुका है. तो हम दोनों जितने ब्लड कलेक्ट होंगे, जब तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, दोनों ब्लड बैंक में हम सेफली उनको स्टोर करके रखेंगे हम.